Hello everyone. Now in this part I will try to tell you all the solutions of section D. In section D there are two columns are given, column A and column B. तो कॉलम गिवन है इसमें, कॉलम ए और कॉलम बी हमें मैच करना है। जो भी करेक्ट आंसर होगा कॉलम ए का कॉलम बी के करेक्ट आंसर के साथ में मैच करना है। तो लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन, these questions. Now I am taking question number 16. I am taking question number 16. So what is this? This is 49 divided by 7. 49 divided by 7. So that means this is given 49. This is our dividend और इसको डिवाइड किया जा रहा है 7 से। तो 7 से हम डिवाइड करेंगे तो क्या व्हाट वी गेट 7 7 जा 49, 7 7 जा 49, ठीक है ना। हम डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 7 7 जा 49। तो दैट मीन्स क्वेश्चन इज 7, जो आंसर हमारा आ रहा है 7 आ रहा है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 7। ओके, सो वी कैन मैच इट, हम इसको मैच कर सकते हैं, चलिए मैच करते हैं। ये हमारा होगा सेकेंड, ठीक है ना। दिस इज आवर सेकेंड। द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 16 इज सेकेंड, वेयर 7 इज आंसर। यहाँ पे 7 हमारा आंसर है एक। ओके, नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 17। In question number 17, this is given that 0 into 1 and 2 by 3, 0 into 1 and 2 by 3 ये given है। What is given? 0 into 1 and 2 by 3 in question number 17. This is given 0 into 1 and 2 by 3. This is given. So that means here what is multiplied? 1 and 2 by 3 को मल्टीप्लाई किया जा रहा है, 1 and 2 by 3 को मल्टीप्लाई किया जा रहा है 0 से। तो हमें क्या मिलता है? अगर हम 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करें, देन व्हाट वी गेट? 0 से हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करें, नंबर कोई भी हो, वो सपोज वो नंबर को हम लिख ले रहे हैं n से, कोई भी नंबर होगा तो हमें हमेशा वी ऑलवेज गेट 0। Yes, तो which is correct answer? The correct answer is first, 0. The correct answer is first. For question number 17, the correct answer is first. Clear? Okay. Now moving to next question. Question number 18. In question number 18, this is given that 9 into minus 3 plus 6. 9 into minus 3 plus 6. This is given. Now solve this. तो what we do, सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर जो गिवन है इसको सॉल्व करेंगे। -3 + 6, तो दैट मीन्स 6 में से हमें 3 को माइनस करना है। तो 6 में से 3 को माइनस करना है, तो 6 - 3 व्हाट वी गेट? 6 में से माइनस को 6 में से हम 3 को माइनस कर रहे हैं, तो व्हाट वी गेट? वी गेट 3। हमें 3 मिल जाएगा। इसकी वैल्यू जो ये ब्रैकेट के अंदर है इसकी वैल्यू आ गई है 3, वो भी प्लस में है, और ये बाहर क्या है? इनटू है, और इधर है 9, ठीक है। नाउ वी हैव 9 into 3। 9 into 3 मीन्स 27। 9 3 जा 27, 9 3 जा 27। ओके, तो 27. which is correct answer? Correct answer is 4. Clear? So for question number 18, our answer will be, for question number 18, our answer will be 4. Option number 4, 27. Clear? तो जब भी इस टाइप के हमारे पास कोई क्वेश्चंस हो और उनमें ब्रैकेट के अंदर कोई एक्सप्रेशन लिखा हो, तो वी फर्स्ट ट्राई टू सॉल्व आवर ब्रैकेट। हम सबसे पहले अपने ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद में जो भी गिवन हो उसको सॉल्व करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे किया, ब्रैकेट के अंदर -3 + 6 था, तो हम देखते हैं एक पॉजिटिव में नंबर है और एक निगेटिव में है,
तो इस केस में ये सब्ट्रैक्शन होता है यहाँ पे, तो वी विल सब्ट्रैक्ट दिस, we get 3 here, then after that we will multiply this 9 into 3, we get 27. Clear everyone? Yes, sir. Okay, now question number 19. Question number 19, 1 by 2 is equal to 1 by 2 is equal to 1 by 2 की वैल्यू किसके इक्वल है? तो लेट अस सी, अब 2 हमारे पास ऑप्शंस बच गए, एक 3 by 2 और एक 4 by 8. तो चलिए देखते हैं, 3 by 2 देखते हैं. तो 3 by 2 की वैल्यू कितनी आएगी? 3 by 2 की वैल्यू 4 by 8. 3 by 2 हमारा करेक्ट आंसर नहीं होगा, हमारा करेक्ट आंसर होगा 4 by 8. करेक्ट आंसर होगा 4 by 8. हाउ 4 by 8, हाउ 4 by 8 इज करेक्ट? 4 by 8 करेक्ट है, तो क्यों करेक्ट है? 1 by 2 है, 1 multiplied by 4 and 4 1 जा 4 4 2 जाए। दैट मीन्स हम क्या करेंगे, 1 by 2 का एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करेंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करेंगे, और जिसमें हम 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. न्यूमरेटर आई एम मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई 4 से मल्टीप्लाई किया हमने, तो 1 into 4 करेंगे, 1 4 जा 4, एंड 2 into 4 करेंगे, 2 4 जा 4 2 4 जा 8. ठीक है, 2 4 जा 8. क्लियर? तो 4 by 8. देखिए हमारे पास एक ये और फ्रैक्शन, एक और गिवन था फ्रैक्शन 3 by 2. तो चलिए हम एक बार 1 by 2 में देखते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितनी वैल्यू आती है. अगर हम 1 by 2 में 3 से करें मल्टीप्लाई, अगर हम न्यूमरेटर में 3 से करें मल्टीप्लाई, तो डिनोमिनेटर में भी हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सेम नंबर से मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं. तो 1 into 3 करेंगे, वी गेट 3, एंड 2 into 3 वी गेट 2 3 6. ठीक है, तो 3 by 6 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 3 by 2 गिवन है. इन ऑप्शन 3 by 2 is given, so this is not correct answer. This is not correct answer. Then which is correct answer? Correct answer is 4 by 8. Correct answer is 4 by 8. Clear? So for question number 19, we can match it by option number 5, 4 by 8. That means this is given equivalent fraction. ये equivalent fraction given है 1 by 2 का. Clear? Yeah. Okay. Now. Yes, sir. Now question number 20. I am going to tell you question number 20. In question number 20. 20. In question number 20, reciprocal of 2 by 3. Reciprocal of 2 by 3. Now, yes, reciprocal of 2 by 3. That means we have to find reciprocal. Now a question may come in your mind. एक क्वेश्चन आपको मन में आ सकता है कि reciprocal क्या होता है ना? reciprocal क्या होता है, ये आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है. तो reciprocal मीन्स हम बता दे रहे हैं. reciprocal मीन्स होता है कि वो नंबर जिससे हम मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट हमें 1 मिले. वो नंबर जिससे हम मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट हमें 1 मिले. तो सपोज हमारे पास 1. हमारे पास यहाँ पे ये क्या है, 2 by 3 है. 2 by 3. अब हम इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमें 1 मिल जाए? तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, हम इस जो 3 था डिनोमिनेटर में उसको लिख रहे हैं ऊपर, और जो 2 था न्यूमरेटर में इसको लिख रहे हैं नीचे. तो 2 by 3 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 by 2 से. 2 by 3 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 by 2 से. देन व्हाट वी गेट, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2. ठीक है. सिमिलरली 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3. ठीक है. तो 1 1 into 1 1 है ना. अब इधर 1 into 1 तो 1, तो हमें क्या मिलेगा, 1 ही मिल रहा है. 1 मिल रहा है ना. Yes, sir. Yes. तो दैट मीन्स 2 by 3 में हमने मल्टीप्लाई किया है 3 by 2 से. 2 by 3 में हमने मल्टीप्लाई किया है 3 by 2 से. तो जब भी हम 3 by 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें
मिल जाएगी, रिजल्ट मिल जाएगा 1। तो दिस इज आर रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मीन्स वो नंबर जिसमें हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट आए 1, दैट इज नोन एज रेसिप्रोकल। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लोग याद करने के लिए ये बोल देते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लोग याद करने के लिए ये बोल देते हैं कि जो न्यूमरेटर में है उसको हम डिनोमिनेटर में लिख ले रहे हैं, और जो डिनोमिनेटर में है उसको न्यूमरेटर में लिख ले रहे हैं, तो वो हमारा हो जाता है रेसिप्रोकल, दैट इज आर रेसिप्रोकल। ठीक है, तो now I am taking an example, another example. You have to tell its reciprocal. आपको इसका रेसिप्रोकल बताना है क्या होगा। ठीक है, तो Yes, चलिए sir. देखते हैं एक एग्जांपल लेकर के, आप लोग बताइए। Now this is 2/4. Now 1/1 tell me reciprocal of 2/4. 2/4 का रेसिप्रोकल। Now first tell me Upon 2. अभय। Sir, 4/2. 4/2. Okay, good. Now tell me कौन, योगेश। सर 2/4। ओके ठीक है योगेश, आपके लिए एक दूसरा क्वेश्चन है। यू हैव, फॉर यू देयर इज अनदर क्वेश्चन, दिस इज -1/2। -1/2। नाउ टेल मी रेसिप्रोकल ऑफ दिस नंबर -1/2। -2. सर 2/-1। 2/-1। ओके गुड, 2/-1। तो हमने क्या किया, 2 ऊपर था और नीचे क्या लिख दिया, -1। ठीक है ना। इस नंबर को हम क्या करें, थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो हमें सिंप्लीफाई ऐसे कर सकते हैं, -1 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दें और -1 से नीचे मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, इसको थोड़ा हम सिंप्लीफाई कर दे रहे हैं। तो 2 × -1 करेंगे, हमें मिलेगा -2। ठीक है, -1 × -1 करेंगे, प्लस का 1 मिलेगा, प्लस का 1। तो -2/1 दैट मीन्स -2। कितनी वैल्यू आई, -2। Yes, sir. ठीक है, तो रेसिप्रोकल ऑफ -1/2 इज -2। क्लियर? ओके, नाउ आई एम टेकिंग अनदर एग्जांपल। यशी। Yes, sir. Okay, now tell me. Yes, sir. Okay, now tell me reciprocal of 0/2. Reciprocal of 0/2. 0/2. What is the reciprocal of this number? Reciprocal of 0/2. अच्छा, anyone else? 1/1. 2/0. Yes, sir. अभय। So 0. 0. ओके 0। दिव्या दीक्षा। ओके अंजलि। अंजलि, what is the reciprocal of 0/2? 0 क्यों? हमने आप लोग को बताया था, क्या बताया हमने कि जो न्यूमरेटर में है उसको डिनोमिनेटर में लिख देंगे और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में। दैट मीन्स हम क्या लिखें इसको, 2 को ऊपर लिख दें और 0 को नीचे, ये ऐसे लिख सकते हैं। Yes, sir. कैन वी राइट इट है? Yes, sir. 2/0। ठीक है ना, 2/0 हमने इसको लिख लिया है। नाउ अब इसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। ये ऊपर न्यूमरेटर में है 2 और डिनोमिनेटर में है 0। ठीक है, तो 0 से हम डिवाइड कर रहे हैं, 0 से हम डिवाइड कर रहे हैं 2 को, यही कर रहे हैं। तो जब भी हमारे पास ऐसा कोई नंबर होता है, इसको ध्यान से सुनिएगा, जब भी हमारे पास कोई ऐसा नंबर हो जिसमें हम 0 से डिवाइड कर रहे हैं,
तो जीरो से डिवाइड हम जब भी करते हैं तो इसकी वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है। 0 नहीं, इसकी वैल्यू 0 नहीं आती है, इसकी वैल्यू होती है नॉट डिफाइंड। इसकी वैल्यू होती है नॉट डिफाइंड, not defined. Now a question may come in your mind that not defined means what is its meaning? इसकी meaning क्या है? Not defined means की meaning क्या है? DEF। हाँ, not defined means infinite. infinite। Not defined means infinite। अच्छा, infinite means इनफाइनाइट को हम ऐसे यूज करते हैं, इनफाइनाइट को हम ऐसे यूज कर सकते हैं। 8 को 90 डिग्री हम ऐसे नीचे झुका देंगे तो ये इनफाइनाइट का सिंबल है। दिस इज इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मीन्स वेरी लार्ज नंबर। इनफाइनाइट मीन्स वेरी लार्ज नंबर, ठीक ना। तो जब भी हम 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो हमें बहुत लार्ज नंबर मिलता है। इतना लार्ज नंबर मिलता है कि अगर हम उसको लिखना भी चाहेंगे तो अपनी कॉपी में लिख नहीं सकते हैं। ठीक है, अपनी कॉपी में लिख नहीं सकते हैं। ऐसा क्यों? ठीक है, गुड क्वेश्चन। अब इसको थोड़ा समझने के लिए हम एक चीज बताने जा रहे हैं, थोड़ा समझिएगा। थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। हम लिख रहे हैं यहाँ पे 16 और यहाँ पे आई एम राइटिंग इट डाउन 16/8। व्हाट वी गेट, हमें कौन सी वैल्यू मिलेगी? 16/8 2। सर 2 ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं? 16/4। देखिए, अब हम डिनोमिनेटर में रिड्यूस करते जा रहे हैं नंबर्स अपने। 16/4, देन व्हाट वी गेट? सर 4। We get 4 here. Okay, now again I'm writing 16/2. 16/2. What we get? सर 8। We get 8 here. हमें यहाँ पे 8 मिल जाएगा। ठीक है, हमें यहाँ पे 8 मिल जाएगा। 8 ठीक है, तो 8 लिख देते हैं। I'm writing here 8. I'm writing here 8. ठीक है, ओके। अब देखिए ध्यान से, हम क्या करें? डिनोमिनेटर में पहले 8 लिया, फिर 4 लिया, देन 2 लिया। दैट मीन्स डिनोमिनेटर को हम क्या कर रहे हैं? डिक्रीज कर रहे हैं। डिनोमिनेटर को हम डिक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें जो रिजल्ट मिल रहा है, रिजल्ट की वैल्यू क्या हो रही है? रिजल्ट की वैल्यू 2 4 8 2 4 8। दैट मीन्स हमारा जो आंसर आ रहा है, आंसर इंक्रीज करते जा रहा है, बढ़ता जा रहा है आंसर। ठीक है, तो डिनोमिनेटर को हम जब डिक्रीज कर रहे हैं, तो इस केस में हमारा आंसर इंक्रीज करते जा रहा है। तो सिमिलरली जब हम ऐसे 8 4 2 1 0 लिख देंगे, क्या लिख देंगे? 0 डिनोमिनेटर में। ठीक है, डिनोमिनेटर में जब हम 0 लिख देंगे तो जो हमारा रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट बहुत बड़ा आएगा। तो वो इतना बड़ा रिजल्ट आएगा कि उसको हम अपनी कॉपी में राइट डाउन ही नहीं कर सकते, लिख ही नहीं पाएंगे। तो दैट्स व्हाई इन मैथमेटिक्स लैंग्वेज वी से दैट इट इज नॉट डिफाइंड। इसलिए मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में हम बोलते हैं कि ये नॉट डिफाइंड है, या फिर इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मीन्स अनंत। इनफाइनाइट को हिंदी में बोलते हैं अनंत। क्लियर? इनफाइनाइट को हिंदी में बोलते हैं अनंत। अनंत मीन्स जिसका कभी कोई अंत ही ना हो, ठीक है, वो हमेशा बहुत बड़ी क्वांटिटी होती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम टेकिंग विच इज इनफाइनाइट, तो एग्जाम्पल फॉर्म में आप ले सकते हैं स्काई मीन्स SKY। स्काई मीन्स आसमान जो हम लोग देखते हैं, जहाँ पे चांद तारे दिखाई देते हैं, स्टार्स, सन। ठीक है, तो इसका कहीं पे भी एंड नहीं है,
ठीक है, तो इसी टाइप का ही ये होता है अनंत, ये होता है अनंत, दिस इज इनफाइनाइट, दिस इज इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट की मीनिंग ये होती है Yes, कि इतना बड़ा नंबर होता है कि उसको हम कभी लिख ही नहीं पाएंगे। तो इनफाइनाइट मीन्स आपने समझा कि जब भी हम किसी जीरो से, जब भी हम किसी नंबर को जीरो से डिवाइड करें, जब भी हम किसी नंबर को जीरो से डिवाइड करें तो हमें वैल्यू ऑब्टेन होती है नॉट डिफाइंड, या फिर हम उसको कह सकते हैं इनफाइनाइट। क्लियर? या फिर हम उसको कह सकते हैं इनफाइनाइट। ठीक है, तो अगर हमारा ये क्वेश्चन था रेसिप्रोकल ऑफ 0/2, तो हम क्या लिखेंगे इसका रेसिप्रोकल? नॉट डिफाइंड। क्या होगा रेसिप्रोकल? नॉट डिफाइंड या फिर इनफाइनाइट। ठीक है ना, DEF हम लिखते हैं, दैट मीन्स दिस इज नॉट डिफाइंड या फिर इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का सिंबल हम यूज करते हैं, नॉट डिफाइंड, है ना। तो ये होता है रेसिप्रोकल ऑफ 0/2 या फिर 0 बाई एनी नंबर। क्लियर? यस सर। ओके, तो हम लोगों ने इसमें सीखा कि क्या रेसिप्रोकल क्या होता है। तो आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20। इन क्वेश्चन नंबर 20 रेसिप्रोकल ऑफ 2/3। तो रेसिप्रोकल के लिए हम लोगों ने देखा था कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में। तो 2/3 का रेसिप्रोकल 3/2, 2/3 का रेसिप्रोकल 2/3। तो लेट अस सी, इट्स आंसर इज 3, इट्स आंसर इज ऑप्शन 3। 3. ठीक है, तो फिर से देख लें क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है सेकंड 7। 7. क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है फर्स्ट 0। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर है फोर्थ, जिसको 27 बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19 Yes, sir. इसका आंसर है 7, 5। फिफ्थ है जिसको हम 4/8 कह रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 20, sir. आंसर ऑफ फॉर क्वेश्चन नंबर 20 इज ऑप्शन नंबर 3, 3/2. this is 3/2. Okay, so in this way we had completed our section D, and if you have any confusion you can ask me. I'll try to give solutions of all your questions. अब okay, you can revise all your these question again and again. All the best.